जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आपकी जीवन रेखा का टूटा होना सामान्य तौर पे लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय होता चला जाता है, लेकिन क्या सच में ये उतनी ही ज़्यादा चिंता की विषय है? इसका संबंध में हम जानेंगे विस्तार से। देखो, जीवन रेखा सामान्य तौर पे आपके इस मध्य के क्षेत्र से यानी कि गुरु मंगल के मध्य के क्षेत्र से निकल के शुक्र के निचले तले तक चलती चली जाती है, लेकिन कुछ हथेली में आप देखेंगे कि रेखाएं बहुत छोटी है या बीच में ही टूटी हुई है। सबसे पहले ध्यान देना कि जब भी देखो दोनों हथेली की रेखा देखो, ठीक है। एक हथेली से किसी नतीजे पर कभी भी किसी भी तरीके से आप नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा जीवन रेखा अगर टूटी हुई है तो फिर आपने देखना क्या है, मणिबंध की रेखाओं को देखना है, ठीक है। ऊपर जाना, मणिबंध की जो प्रथम रेखा की स्थिति है इसे आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पे देखना। इसके अलावा जो तीसरी स्थिति होगी वो होगी आपके मस्तिष्क रेखा की, यानी कि हेडलाइन यहाँ पर किस तरीके से है, और जो चौथी होगी वो होगी आपकी सूर्य की लकीर। इसके द्वारा आप फाइनली इन चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे कि चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है। रेखाओं की स्थिति आपके लिए सकारात्मक है या आपको किसी प्रकार के उपाय की आवश्यकता है या चिंतित होने की आवश्यकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, रेखाएं प्रथम अवस्था में ही यानी कि निकली है और यहाँ पर टूट गई है। यहाँ पर टूटना इसका कतई भी अच्छा नहीं होता। इससे शारीरिक समस्याएं आपके जीवन में बाल्यावस्था से ही उत्पन्न होने की घोतक है। जब ये आगे की तरफ बढ़ी तो मध्य में फिर से ही टूटी है, लेकिन रेखाएं इसके ऊपर से चढ़ के बाहर की तरफ गई है। ऐसा होना आपके लिए शुभ ही होता है और आपके जीवन में परिस्थितियां आपके लिए मुश्किल होती चली जाती है, लेकिन जब आप वापसी करते हैं तो और भी बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पर वापसी करते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से कोई अकाल योग या अल्पायु की स्थिति को दर्शाने का यहाँ पर काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क रेखा पूरी है, आपकी मणिबंध की रेखा यहाँ पर पूरी है, आपके सूर्य की स्थिति यहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर रही है। इसके अलावा लोकल जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी यहाँ पर आपके लिए काम कर रहा है मंगल की इन रेखाओं के रूप में। मंगल की रेखाएं पूर्ण अवस्था में या अर्ध अवस्था में आपकी हथेली पर यहाँ पर मौजूद है और आपके जीवन रेखा में किसी प्रकार का दोष है तो उसे एक तरीके से हर लेने का काम करती है, उसे नष्ट कर देने का काम करती है और आपके लिए परिस्थितियों को आपके अनुकूल स्पष्ट तौर पे बनाने का काम करती है। मान लो रेखाएं टूटी है, मंगल की रेखा यहाँ पर नहीं है, नीचे भाग्य रेखा जा रही है, भाग्य रेखा के साथ जीवन रेखा का आपका संबंध है, फिर भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उससे ऊर्जा यहाँ से प्राप्त होती रहेगी। लेकिन जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टूटी है, मंगल का सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर दो मुखी अवस्था में हो गई है। दो मुखी अवस्था में होना आपके लिए अत्यधिक सुफलदायक होता है और जातक के लिए जो मुश्किल योग है और जो अकाल योग की स्थिति होती है उसे खत्म करते हैं और स्थायित्व प्रदान करते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो इसलिए जातक को कभी भी इस संबंध में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी विकार आपकी तरफ हमेशा तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे तो उस मामले में प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता आपके लिए निश्चित तौर पे होती चली जाती है। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में ऐसी परिस्थिति बने, मणिबंध की रेखा अगर सही है, दूसरे हथेली की रेखा सही है तो फिर तो चिंता ही ना करना, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ अन्य रेखाएं हैं, उसके किस प्रकार से फल आपके जीवन की तरफ आते हैं उनके संबंध में। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाग्य रेखा यहाँ पर मध्य के क्षेत्र में थोड़ी सी गहरी हो गई है, यानी कि संघर्ष कर रही है। भाग्य रेखा जब भी संघर्ष करे ये आपके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का काम करती है और जीवन के जो अलग अलग मुद्दे हैं उन सब में आपको यहाँ पर काफी मुश्किलों से गुजरने की एक स्थिति स्पष्ट तौर पे आती चली जाती है। लेकिन ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे कि स्वास्थ्य रेखा भी अधूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन बुद्धि की रेखा स्पष्ट तौर पे आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये आपके मानसिक विकास की एक अवस्था को दर्शाती है, साथ ही आपको मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज और फायदे को भी स्पष्ट तौर पे दर्शाने का काम करती है। मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के साथ सहयोग करके बनते हुए जो धन ट्रायंगल की स्थिति है, यानी कि मनी ट्रायंगल, धन त्रिभुज की स्थिति, उसे भी दर्शाने का काम कर रही है और जातक के जीवन में आने वाले बेहतरीन परिस्थितियों को भी स्पष्ट करने का काम कर रही है। लेकिन चूंकि भाग्य रेखा की जो स्थिति यहाँ पर है एक लंबे समय तक संघर्ष में आपको बनाए रखेगी। तत्पश्चात आपके लिए सफलता के यहाँ पर योग आते हैं जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार की योगों का निर्माण यहाँ पे होता है। तो इन सब चीजों का निश्चित तौर पे यहाँ पर ख्याल रखा जाना चाहिए, इसके अधीन जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होती है। बाहरी क्षेत्र में देखेंगे तो जिस प्रकार से इसका झुकाव बाहर की तरफ है ये भविष्य में आर्थिक तौर पे बेहतर उन्नति को दर्शाने का स्पष्ट संकेत है, जिसमें किसी प्रकार से कोई संदेह की आवश्यकता कभी भी किसी जातक को नहीं होनी चाहिए। अगर आप शुक्र के इस क्षेत्र पर देखेंगे तो यहाँ भी रेखाओं की स्थिति जो है सो ऊर्ध्व रेखाओं की स्थिति है। ऊर्ध्व रेखाओं की स्थिति होना यानी कि तेजस्वी रेखाओं की स्थिति होना, आपके लिए सकारात्मक रेखाओं की उपस्थिति होना और इस प्रकार से आप अपने जीवन में भाई बंधुओं के साथ, आर्थिक समायोजन के साथ बेहतर
करियर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, बेहतर फ्यूचर के साथ आप आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रेखाओं में जितनी ज़्यादा शाइनिंग होती है, जितने ज़्यादा टेम्पररी लाइन्स आपकी हथेली में कम है, और जितने जो परमानेंट लाइन्स है जितने ज़्यादा पावर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और जितने अच्छे सिंबल आपकी हथेली में, उस प्रकार से आपकी लाइफ को स्मूथ करने का काम करते हैं। लेकिन रेखाओं की बड़ी बारीकी से निरीक्षण होनी चाहिए, अन्यथा आप उसके जो वास्तविक लाभ है, या कई दफ़े आपको सचेत होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि रेखाएं बता रही होती है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ है, तो समय रहते आप सचेत हो जाएं और अपने जीवन को बेहतर गति से आगे बढ़ा सकें। इसलिए रेखाओं की वास्तविक विवेचना निश्चित होनी चाहिए। इसलिए एस्ट्रो मतलब रंग एस्ट्रो, रियल एस्ट्रो मतलब रंग एस्ट्रो, नथिंग एल्स। यूट्यूब पे कहीं नहीं और कोई नहीं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।